नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ चर्चा करते हैं मैथमेटिक्स का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स पे है। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से डाटा को प्राइमरी, सेकेंडरी में विभाजित किया जाता है और फिर डाटा को किस तरह से क्लास इंटरवल में बड़े से बड़े डाटा को छोटे जगह पे दिखाया जा सकता है और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इफ़ेक्टिव वे में। तो इस तरह से डाटा का रिप्रेजेंटेशन, डाटा को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग भाग में, और फिर उसका प्रेजेंटेशन में ग्राफ को हमने देखा, ग्राफ के रूप में किस तरह से उसको दिखाते हैं, जिसमें बार ग्राफ को हमने देखा। आगे देखिए, इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम आगे देखते हैं तो इसमें आता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी में हमने मीन को देखा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मीन निकाला, मीडियन निकाला और मोड निकाला। जहाँ पे हम चर्चा किए कि मीन जो है कुछ नहीं, एवरेज होता है। एवरेज यानी कि जितने डाटा है सबको जोड़ दो और उससे जितने नंबर ऑफ डाटा है उससे भाग दे दो। इस तरह से मीडियन जो है, मीडियन क्या होता है, पहले मीडियन निकालने में स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है हमारा, या तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा ले, और सजाने के बाद देखेंगे कि बीच का वैल्यू, एकदम मिडिल वैल्यू कौन सा है। तो अगर पूरा ऑड नंबर होगा अगर, तो उसका क्या करेंगे हम कि n+1/2 निकालेंगे। तो इतना जो टर्म होगा, जैसे देख लीजिए आपके उंगली में 5 उंगली है, तो बीच का उंगली कितना होगा, 5 + 1 यानी 6/2, यानी तीसरा उंगली जो आपका होगा वो मिडिल उंगली होगा। चाहे आप लेफ्ट से लीजिए चाहे राइट से लीजिए। तो अगर ऑड वैल्यू है तो n+1/2 यानी कि n+1/2 टर्म जो होगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। और अगर इसमें इवन नंबर है तो आप क्या कीजिएगा, n/2 निकालिए और n/2 + 1 यानी n/2 टर्म और उससे एक बाद वाला टर्म, ये दोनों जो है आ जाएगा और इन दोनों का मीन निकाल लेंगे तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह से मीडियन को हमने देखा। और फिर मोड तो कुछ है ही नहीं। अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं तो कौन सा कितनी बार आया है ये आपको पता चल जाता है। और जो डाटा ज़्यादा बार आया है, यानी कि बहुलक, जो डाटा ज़्यादा बहुत बार आया है, जो प्लुरल ज़्यादा है, तो वो आपका मोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ये आप देखिए एक्सरसाइज 14.4 क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे इस प्रकार से आपको डाटा दिया गया है। अब इसमें आपको निकालना है सिग्मा हमने बता दिया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। सिग्मा एफ जैसे हम लिखते हैं, यहाँ आई लिखते हैं, तो सिग्मा एफ आई = 0 to n। इसका मतलब हो गया कि F1 + F2 + F3। सिग्मा होता है जोड़ का सिंबल होता है, और सिग्मा एफ मतलब एफ का जितना भी वैल्यू है, यानी फ्रीक्वेंसी जितना है, सब फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। तो इसको सीधा लिखा रहेगा आपका सिग्मा एफ, यहाँ 0 to n, यानी कि 0 से n तक f को जोड़ना है, यानी f 0 से लेकर के f n तक। अगर f 1 से शुरुआत कर रहा है तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लिखेंगे, सिग्मा कहाँ से शुरू कर रहे हैं, 1 से n तक f n। इस तरह से हम अगर लिख दिया, इसका मतलब हो गया एफ आई। तो इसका मतलब हो गया कि F1 F2 F3 F4 सबको जोड़ना है। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला हमने वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि सिग्मा F × x, मतलब Fx करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी को उसके क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी में उसको भाग दे देंगे, तो ये आपका हो जाएगा मीन। तो सेम इसी फार्मूला को लगाते हुए देखिए, हर एक इनपुट के अगेंस्ट में यहाँ Fx निकाला है और Fi Xi यहाँ पे आ गया। इसका देखिए इतना आया, इसका इतना आया, और सारे Fi Xi को जोड़ देंगे। और उस फार्मूला को बस ध्यान में रखिए और इसका मतलब समझिए, सिग्मा Fi Xi डिवाइडेड बाई सिग्मा Fi = 1 से लेकर के n तक। यहाँ i = 1 से लेकर के n तक। इसका मतलब हो गया कि F1 x1 + F2 x2 + F3 x3 और डिवाइड बाई F1 + F2। इसका मतलब देखिए F1 x1 + F2 x2 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, और नीचे क्या होगा, F1 + F2 + F3 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ऊपर दोनों को गुणा करके कॉरस्पॉन्डिंग f को x से गुणा करेंगे और सबको जोड़ देंगे। देखिए आगे यहाँ पे इसी तरह का किया गया, सबको लाया गया, फिर नीचे सिग्मा Fx बाई सिग्मा f किया गया, तो इसका आंसर आया देखिए आपका 5083।
तो इस तरह से आपका, इस तरह मीन, मीडियन, मोड सब आप समझ गए हैं। अब बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 15 लेके आएंगे, जो कि 9th का लास्ट है, जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। तो प्रोबेबिलिटी पहले समझेंगे, उसके बाद उसके एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। धन्यवाद।